गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th के लिए डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं आज, जो कि इंपॉर्टेंट है। कहता है स्पीड ऑफ साउंड v इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी e एंड डेंसिटी रो ऑफ द मीडियम। कहता है ऑब्टेन करिए फार्मूला ऑफ द स्पीड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखिए यहां आपको फार्मूला बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो दिया होता है, कहता है कि v जो है डिपेंड करती है। अब यहां सबसे मुख्य बात समझे आप, v डिपेंड करती है। तो v डिपेंड करने का मतलब v जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है। ठीक है, वेलोसिटी हमारी किस पे डिपेंड करती है? देखिए यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जिससे वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पर? इलास्टिसिटी पर और डेंसिटी पर। हमें इनको फोकस करना है। यानी वेलोसिटी डिपेंड करती है तो आप क्या लिखोगे? डिपेंड के लिए आप प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे। देखिए डिपेंड करती है तो किस तरह डिपेंड करती है ये हमको नहीं पता है। डिपेंड करती है बट हाउ इट डिपेंड्स, यही हमको निकालने का। हाउ इट डिपेंड्स, सपोज प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया। अब इनवर्स होगा तो इनवर्स अपने आप आ जाएगा, डायरेक्टली होगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद किस पर करती है वो ध्यान दें, ई पर करती है, इसके ऊपर पावर ए लगाइए। डेंसिटी पर करती है, इसके पावर। अब ए और बी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किस तरह डिपेंड करती है। मे बी 2 इसके पावर 2 आती हो या -1/2, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए हम ए और बी इसमें यूज करते हैं। और भी तीसरी होती तो सी यूज करते, बस 3 से ज्यादा नहीं यूज कर सकते। ये इसकी लिमिटेशन है। डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर 3 ही वेरिएबल हम ले सकते। खैर चलिए वो बात की बात है। अब क्या करेंगे? देखिए इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, जो कि हम लोग बहुत पहले से मालूम है ये कि जब कभी भी हम प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। अब क्या करेंगे? राइटिंग यहाँ लिखना पड़ेगा, राइटिंग द डायमेंशन इन बोथ साइड। दोनों साइडों में हमें डायमेंशन लिखते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? lt पे -1। देखिए k कांस्टेंट है वैल्यू, इस और कांस्टेंट वैल्यू की डायमेंशन होती नहीं है तो इसलिए आप छोड़ दीजिए। अब देखिए इलास्टिसिटी क्या होगा? इलास्टिसिटी, अब वॉल्यूम है तो बात हम नहीं करते, हम सिर्फ इलास्टिसिटी की बात करते हैं। चाहे वो वॉल्यूम हो चाहे जो भी इलास्टिसिटी हो, उसका सबका डायमेंशन एक ही होता है। तो इलास्टिसिटी को लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये क्लास 11 में जो बच्चे अभी स्टार्टिंग किए होंगे वो उनको इसके बारे में नहीं पता होगा, स्ट्रेस क्या है स्ट्रेन क्या है। ये जब इलास्टिसिटी चैप्टर में आप पहुंचेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। तो अभी इस पर दिमाग न लगाइए कि इलास्टिसिटी का क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में अगर मान लीजिए आपका यूनिट टेस्ट एग्जाम होगा तो 2 ही चैप्टर मान लीजिए आते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। लिटरली अभी फार्मूला याद कर लीजिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। अब स्ट्रेस क्या होता है? देखिए स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होती है, वो होता है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। अब ये नहीं समझ पाएंगे कि स्मॉल एल क्या है, लेकिन दोनों लेंथ है इसलिए इसकी डायमेंशन लेस हो जाएगा। फोर्स की डायमेंशन हम सब जानते हैं क्या होता है, ml t पे -2। एरिया हमारा काम आ जाएगा L² के फॉर्म में। तो ये चीज जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? ml -1 और t -2। ये डायमेंशन हम यहां लिख देंगे, ml पे -1 t पे -2। अभी हमारे पास डेंसिटी बची। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है, ये तो आपको पता होगा, मास की m होगी और इसकी L⁻³ होगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ml पे -3। ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों साइड की डायमेंशन को। कंपेयरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो यहां लिख सकते हैं कंपेयरिंग, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, यहां मैं कंपेयर COMP लिख दिया ताकि आप समझ पाए। अब देखिए यहां पर हम पहले कंपेयर क्या करेंगे? कंपेयर करने से पहले एक स्टेप और हमें लिखना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा कंपेयर बाद में कर लेंगे, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। देखिए मास यहां भी है, मास यहां भी, इसलिए अच्छा ये सॉरी यहां पावर लगाना मैं भूल गया। अब देखिए मास यहां भी है, मास यहां भी है, तो दोनों की पावर क्या होगी? ऐड होती है, हमें मालूम है। a और इस पे हो जाएगी a + b। अब आते हैं L पर।
एल पर यहाँ माइनस ए बनेगी और यहाँ पर -3 भी बनेगी। क्लियर हो गई। टाइम का क्या होगा, तो -2a हो जाएगा टाइम का। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी बात। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, इसका कोई यूज नहीं। अब ध्यान दें, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कंपेयर, अब यहां पर हम कंपेयर कर लें ताकि हमें आंसर मिल सके। देखिए अब कंपेयर कर रहे हैं, देखिए यहां पर एल है, बिल्कुल ठीक है, यहां एल है, यहां भी एल है, तो दोनों में पावर है। यहां पर एल की पावर क्या है, 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो पावर 1 मानेंगे, तो आएगा -a -3b = 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। मास यहां पर है लेकिन मास यहां नहीं है। अगर मास यहां नहीं है तो क्या लोगे आप, मास अगर नहीं है तो क्या लेंगे आप, यहां पर मास, यहां मान लेंगे कि यहां मास है, क्योंकि देखिए कोई भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो भाई 1 से तो ये मल्टीप्लाई इसका है ही है, अगर 1 हम यहां लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1 को हम m की पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहां पर हम चाहे तो अटैच कर लें या चाहे तो ना करें, कोई ऐसी बात नहीं। चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं, चाहे ना लिखें, खैर चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ a + b किससे कंपेयर होगा, तो क्या होगा, 0, यानी a + b यहाँ हो जाएगा 0। इक्वेशन 2 हो गई। अब टाइम को देखिए, यहाँ टाइम है -1 है, तो -2a = -3। अब यहां पर हम क्या करें, तीनों इक्वेशंस हम a b c की वैल्यू, सॉरी a b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए इस वाले इक्वेशन 3 में हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू 1/2। अब a की वैल्यू हमें मालूम चल गई, तो b की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, a + 1/2 = 0, तो a की वैल्यू क्या होगी, -1/2। ठीक है, ये हमारी चीज आ गई बच्चों। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हमें पुट करना है। कहां पुट करना है, इस वाले इक्वेशन में। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले जो भी हमारे वेरिएबल आए हैं, सॉरी हाँ, यहां एक मिनट, ए की वैल्यू हमारी आ गई, बी की नहीं आई अभी, ये बी की वैल्यू थी। ए की वैल्यू 1/2 है, ये यहां पर हमने गलत कर दिया है। देखिए एक से ए की वैल्यू हमारी 1/2 आई, यहां रख दें, तो 1/2 + b = 0, तो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू -1/2। तो थोड़ा सवाल गलत हो गया था। अब दोनों वैल्यू वहीं आ गई, a और b। इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पुट कर दें, पहली वाले जो हमने बनाया था डिपेंडिंग वाला। तो हमारे पास क्या था, a की वैल्यू, सॉरी ये था हमारा इलास्टिसिटी, वहां a क्या था 1/2 और डेंसिटी था वहां पर था -1/2। अब देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो इसको आप k लिखा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। E और डेंसिटी इसको आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए पावर प्लस में, ये माइनस में, तो नीचे आ जाएगा, और इसके ऊपर पावर 1/2 लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1/2 का मतलब रूट होता है। तो यहां पर हम एक फार्मूला तैयार हमने कर लिया है जो कि हमारे काम आएगा। यही डिपेंडिंग पूछ रहा है। अब k की वैल्यू आपको मालूम है तो लिख दीजिए, नहीं मालूम तो आप छोड़ दीजिए, लिटरली ये आंसर सही माना जाएगा। क्लियर हो गई बात। कहीं कहीं k की वैल्यू लिखी भी होती है। अब जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है t = 2π√L/g, तो 2π आपको मालूम है तो वहां लिख दिया, नहीं मालूम है तो t = k/√L/g भी लिख सकते हैं। तो दोनों आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बाय।